उपस्थित जज मंडली एवं हमारे युवा साथियों और सहपाठियों, भगवान बिरसा और विनोद बिहारी महतो कुलांचल की धरती पर आप सभी को जोहार, अभिनंदन करता हूं। मैं संतोष कुमार महतो हिंदी विभाग के प्रथम सत्र का छात्र हूं। विषय विकसित भारत 1947। मैं चंद लाइन से शुरू करना चाहता हूं कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। साथियों, जब कोई व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम करता हो और भारत के अपने राष्ट्र के कर्तव्यों को पालन करता हो, तो सच्चे अर्थ में हम कह सकते हैं कि हमारा देश विकास की ओर अग्रसर पद पर बढ़ रही है। साथियों, आज हमारा देश की जीडीपी 3.78 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। यही हमारे देश भारत पूरी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था पर खड़ी है। आज 10 साल पूर्व अगर हम जाते हैं तो हमारे देश की जीडीपी मात्र 2 ट्रिलियन डॉलर था। आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ रही है। हमारा देश एक अनोखा राष्ट्र है जहां अलग अलग धर्म, संस्कृति, अहिंसा, न्याय से निर्धारित होकर बना हुआ है। तो मैं चंद लाइन से कहूंगा कि कौम को काबिलों में मत बांटिए, कौम को काबिलों में मत बांटिए, इसे चंद मीलों में मत बांटिए। हमारा देश है एक कलकल करती नदी की तरह, इसे झीलों और नालों में मत बांटिए, इसे झीलों और नालों में मत बांटिए। आज हमारा देश, क्या जीडीपी की ग्रोथ ही हमारे देश को बताती है कि आने वाला समय हमारा देश विकास करेगी, विकसित होगी? नहीं। जिस दिन गांव की अंतिम व्यक्ति अपने गांव के बाजार जाते हैं और अपने जरूरतमंद सामान को खरीदते हैं और वो शाम को गुल्लक में 100 रुपया बचा पाते हैं और पुनः चैन नींद से सोकर पुनः वो काम पर जाती है और अगले दिन 100 नहीं 200 रुपये बचा पाते हैं, वहां के जीडीपी से हमारा देश को जोड़ना चाहिए और वहां की अर्थव्यवस्था से हमारे देश को जोड़ना चाहिए। ये हमारे देश का विकास वहां से दिखती है। साथियों, हमारे देश में अनेक राजाओं हैं, आधुनिक अनेक राजाओं हैं। उन्हीं राजाओं में से एक रानी है जो 40 लाख की साड़ियां पहनती है और उन्हीं के रानी के द्वारा 40 लाख की साड़ियां पहनने को हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं कि हमारे देश की नारी 40 लाख की साड़ी पहनती है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि क्या यही हमारे देश की विकासित है? यही हमारा देश विकासशील है? नहीं। अगर हम इस पायदान पर अगर देखते हैं तो हमारे गरीब किसान मजदूर सभी शोषित हैं। आज विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ लिया गया है। मैं उन स्तंभों का नामांकन करना चाहता हूं कि प्रथम में महिला शक्तिकरण, द्वितीय पशुपालन किसान और तृतीय नौजवान और चौथा में हमारे मध्य वर्गीय गरीब लोगों को प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो मैं सर्वप्रथम प्रथम स्तंभ पर चर्चा करता हूं कि जिस देश में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसी देश की 2016 की रिपोर्ट कहती है कि 6,57,829 महिलाएं देह व्यापार वैधानिक रूप से करती है। क्या यही हमारे देश की विकसित है? क्या यही हमारा देश विकास की ओर जा रही है? साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे इस देश में यह स्थिति उत्पन्न हो रही है कि दिन के दिन जहां आगे बढ़ने की हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़ रही हैं, वही हमारे यहाँ के नागरिक दिन के दिन नीचे जा रहे हैं। गरीब दिन के दिन गरीब होते जा रहे हैं, अमीर दिन के दिन अमीर होते जा रहे हैं। आज बात करें हम अपने युवाओं को, तो मैं चंद लाइन से कहूंगा कि छोड़ मखमली की राहों को, कांटों की राह चलना होगा। युवा साथियों, गौर फरमाइएगा कि छोड़ मखमलों की राहों को, कांटों की राह चलना होगा। अगर
अगर सच्चे मन से भारत को विकसित बनाना है तो स्वामी विवेकानंद की राह पर चलना होगा, स्वामी विवेकानंद की राह पर चलना होगा। साथियों, शिकागो के धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी की बातों से एक महिला नारी मुग्ध होकर कहती है कि हे स्वामी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, हे नारी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तो स्वामी विवेकानंद ने एक सुंदर से आवाज देते हैं और उसके जवाब देते हैं कि हे नारी, आप हमें अपनी पुत्र मान लीजिए, मैं तुम्हें बेटा मान लूंगा और आपका मेरा ब्रह्मचारी का प्रण भी नहीं टूटेगा और आपका हमारे जैसे पुत्र भी मिल जाएगा। ऐसे विचारों के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार।